चुनावी सफ़र जारी है। हम बिहार के अलग अलग इलाकों में, गांव में, शहरों में जा रहे हैं और लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग एक और स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं कि बिहार शरीफ जो शहर है, इस शहर में पहले रात में लोग इस तरीके से रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में जाके खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन आज जो हालात पिछले 20 साल में बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल तब्दील हो चुका है। तो हम न्यू दुखी जो रेस्टोरेंट है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि बिहार का एक छोटा सा शहर है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ उस रेस्टोरेंट की है वो बिल्कुल बड़े स्तर पर है। आपको लगेगा कि आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो, गाज़ियाबाद में हो। तो हम वहाँ के जो ऑनर है उनसे भी बातचीत करेंगे और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कितना तब्दीली आ चुकी है, पिछले 20 सालों में उनका शहर कितना बदल चुका है, लोगों की सोच कितनी बदल चुकी है, उस पर बातचीत करेंगे। ये बिहार शरीफ का न्यू दुखी रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है वो किसी दिल्ली और गाज़ियाबाद से कम नहीं है। ये यहाँ की सुविधाएं देखिए, यहाँ की खूबसूरती देखिए इस रेस्टोरेंट की। आपको लगेगा कि ये जो पूरा माहौल है, ये बिल्कुल दिल्ली और गाज़ियाबाद और नोएडा जैसे रेस्टोरेंट की है। यहाँ के ऑनर से भी बातचीत करेंगे, यहाँ जो कस्टमर जो खा पी रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और बिहार में कितनी सोच बदली है, पिछले 20 सालों में कितनी सोच बदली है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और बिहार चुनावी सफ़र में हम लोग निकल चुके हैं और चुनावी सफ़र में हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त बिहार शरीफ में और बिहार शरीफ के न्यू दुखी रेस्टोरेंट में हैं। तो हमारे जो इस यहाँ के ऑनर है वो आनंद जी है। वो आनंद जी बताएंगे, किसी दिल्ली और नोएडा और गाज़ियाबाद से कम नहीं है आपका जो रेस्टोरेंट है, कम नहीं है। तो बताइए, अपने खासियत बताइए अपने रेस्टोरेंट की। तो ये हमारा रेस्टोरेंट तो लगभग 50-60 साल पुराना है। ये हमारा दादाजी के नाम पे है और ये मैं इसे अपने एक नया तरीका से यहाँ पे न्यू जनरेशन के हिसाब से मैं इसे अपडेट करके यहाँ खोला हूँ। ये 17 नंबर बाईपास पर है और ये टाउन से सटा हुआ है कि टाउन में पहले लोग नहीं आ पाते थे, हमारे यहाँ महीना लोग नहीं आ पाते थे रात में, तो अब लोग यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। पिछले 20 सालों में काफ़ी तस्वीर बिहार की बदल चुकी है, सोच बदल चुका है लोगों का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले 10 साल 15 साल पहले तो इस तरह से कि महिलाएं रात को रेस्टोरेंट में नहीं जा पाती होंगी, खा नहीं पाती होंगी, क्या अब को वो झिझक है क्या महिलाओं में? क्या वो आती हैं, बेधड़क आती हैं और आपके रेस्टोरेंट में जो भी ये पकवान है, व्यंजन, उसका मज़ा ले पाती हैं? जी, हमारे यहाँ तो 24 आवर सेवा शुरू से रहा है और अभी के डेट में पहले से तो वेटर अभी सारे रात में गर्ल्स बॉयज़ परिवार फैमिली वगैरह सारे लोग आ रहे हैं और रात में दिन से भी ज़्यादा वेटर रात में शाम से ही शुरू हो जाता है पब्लिक का आना। और रात के 2 बजे 2:30 बजे 12 बजे तक लोग आते हैं। 12 और 2 बजे तक लोग बिहार शरीफ के इस रेस्टोरेंट में आते हैं और खाते पीते हैं। जी, आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं, कभी भी आप लोग कभी भी सर्वे कर सकते हैं। रात में वो आते हैं और यहाँ पे मेरे खाने का, मेरे यहाँ का जो फूड है उसका लुत्फ उठाते हैं। सुरक्षा और गुंडागर्दी का ऐसा कोई नहीं, पहले से तो अब बहुत बेटर है। गुंडागर्दी का तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले से बहुत सुधरा हुआ है। मतलब लोग बहुत सुरक्षित महसूस जी, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले आज से 15-20 साल पहले जितना आसानी से अभी मैं अकेले चला ले रहा हूँ बिना गार्जियन का, पहले अगर पहले जैसा रहता तो मैं नहीं कर पाता। पहले जैसे ढाबा स्टाइल होता था, छोटे छोटे ढाबे होते थे, अब ये इतना मतलब डेवलप हो गया है कि ऐसे दिल्ली जैसे रेस्टोरेंट खुल गया है बिहार शरीफ के अंदर। दिल्ली, नोएडा और गाजिया को टक्कर देने वाला ये रेस्टोरेंट खुल गया है। जी सर, ये इसको उसी पब्लिक के डिमांड पे इसे खोला गया है कि कुछ दुखी होटल न्यू करके कुछ न्यू अपडेट दिया जाए कि पब्लिक यहाँ पे आके पुराने खाना को नया अंदाज में खा सके। पुराने खाना तो बिल्कुल टेस्ट वही होगा। टेस्ट हमारा जो पुराना दादाजी के टाइम से चला आ रहा है जी, ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट दोनों आपको यहाँ टेस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ का मटन स्पेशलिस्ट है, आप आके कभी भी ट्राई कर सकते हैं। ये आनंद जी इन्होंने बताया कि इनके रेस्टोरेंट बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है और सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सोच में भी मत नहीं है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लोगों को डर नहीं है। रात को 12 बजे 1 बजे तक 24 घंटे चलने वाला ये रेस्टोरेंट है। कड़क पर हमारा जो चुनावी सफ़र है वो जारी है। हम यहाँ कई लोग खा पी रहे हैं। बिहार शरीफ में हम लोग
इन्हीं के शहर में हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं के शहर के बारे में कि कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई आरोप लग रहे हैं कि गुंडागर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब हम आए यहाँ पे, हमने जब देखा कि, और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम तो 12 बजे रात को भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रात को 12 बजे भी हम खा पी रहे हैं। तो भैया पहले आप अपना नाम बताइए। विवेक सिंह। हम तो बाहर के हैं, लोकल ये हैं। कोई बात नहीं, हाँ। है तो बिहार के। हाँ। तो आप बताइए, पिछले 20 सालों में हाँ। नीतीश की सरकार रही है, पिछले 20 सालों में कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है बिहार? नहीं, बिहार सुरक्षित है, लेकिन बदलाव चाहिए इस बदलाव पर। चाहिए। हाँ, सुरक्षित तो है बिहार, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा करप्शन है सरकारी लेवल पे कि कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। अब और जनता को इसमें बदलाव चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। रोड बन गया, रास्ता बन गया, सारे स्टेटों में बन गया, ये कोई नई चीज नहीं हुई है, बेसिक नीड पूरी हो रही है बस। ठीक है। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या चाहते नहीं है, करप्शन खत्म होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में करप्शन है वो खत्म होना चाहिए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर परिवार के एक शख्स को वो सरकारी नौकरी देंगे। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर को लाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक नई सोच और नया कुछ होना चाहिए। प्रशांत किशोर को ले आना चाहिए, क्योंकि उनके पास नई सोच है, हर जगह काम किए हैं, एजुकेटेड आदमी है, ठीक है। तो अच्छा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे बिहार में। ये लोग तो 50 साल से चला ही रहे हैं सरकार, क्या बदलाव है? रोड तो आप चाहते हैं कि जेडीयू और आरजेडी के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नया पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ताकि कुछ नया काम करे। पुराने लोग पुराने ढर्रा पे चलते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि नई जनरेशन है, नया कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पूरा इंडिया चेंज हो रहा है बिहार छोड़ के। बिहार में सिर्फ रोड अच्छा बन गया, रोड बनने से थोड़ा ही सब कुछ हो जाता है। रोड बना के आप रोड पे ला दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो प्रशांत किशोर का ये जो मुद्दा है कि यहाँ के लोग बाहर कमाने क्यों जाए, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हम अपने गांव की बात बताते हैं। जो आपका गांव का नाम? मैं बक्सर जिले का हुआ, ठीक है। मेरा गांव छोटका राजपुर है। वहाँ एक भी किसी भी घर में बुढ़े छोड़ के कोई नहीं है, सारे लोग बाहर कमाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। ये फैक्ट है आज के डेट में बिहार का। आप जाइए गुजरात में चले जाइए, बाकी अदर स्टेट में चले जाइए, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं खाते हैं, उनके पास वहाँ रोजगार है। यहाँ रोजगार कमाने के लिए वहाँ कमाते हैं, लात भी खाते हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं। माँ बाप को ले नहीं जा सकते क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है, इतना पैसा मिलता नहीं है उनको। ये मेजर मुद्दा है यहाँ का, ठीक है। कहने के लिए रोड बना के सबको रोड पे ला दीजिए, अलग बात है, लेकिन ये जो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया है बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है और इसके ऊपर ही वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी बातें बताई बिहार के विकास और आगे बिहार कैसे अगले 5 साल में बिहार जाए, उसका एक फ्रेमवर्क भी आपने समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। तो आप देखिए, ये रेस्टोरेंट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, न्यू दुखी रेस्टोरेंट है और लोगों के अपने मुद्दे हैं। लोग भी चाहते हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए, नई सोच वाले शख्स को मौका मिलना चाहिए इस बार, ताकि अगले 5 साल में बिहार में बदलाव आए, बिहार के लोगों में बदलाव आए और जो पलायन का मुद्दा है, जो लोग बिहार छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए, वो उनको पलायन ना करना पड़े, वो भी अपने परिवार के साथ अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रहे। तो कड़क पर हमारा चुनावी सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कई लोग व्याकुल है बातचीत करने के लिए हमसे और वो बताना चाहते हैं कि एक तो इस रेस्टोरेंट, भव्य रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहते हैं कि एक छोटे से शहर में ये भव्य रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और उसके बाद कितने सुरक्षित लोग हैं, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग, उस पर भी बात करना चाहते हैं। तो यही रेस्टोरेंट में काम करते हैं और पहले अपना नाम बताइए। हम काम नहीं करते हैं भैया, हम साथी हैं इनके। साहिब नाम हुआ। तो साहब जी ये बताइए कि इस रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, कितना पुराना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, और रात को भी महिलाएं और परिवार के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे अपना साथ डिनर करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कैसा है माहौल? सुरक्षा की स्थिति से नीतीश जी के कार्यकाल में 20 साल में बहुत ही बेहतरीन रहा। पहले लोग बाहर निकलने से पहले सोचते थे, अब वैसा परिस्थिति नहीं रहा। लोग बेझिझक आते हैं, जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं। आज भी 12 बजे रात में कहीं भी जाने के लिए कोई ऐसा परेशानी नहीं होता है इस कार्यकाल में। और जहाँ रेस्टोरेंट की बात है, 50 साल पुरानी रेस्टोरेंट है, इसको न्यू दुखी होटल में कन्वर्ट किया गया है। लोग वहबक होकर यहाँ पे आते हैं, बहुत बेहतरीन वहाँ पे टेस्ट है और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। पहले ढाबा स्टाइल होता था, पहले ढाबा स्टाइल गांव में ढाबा स्टाइल होता था, लोग गए ढाबे में खा के आए, लेकिन ये दिल्ली ढाबा को
मर्ज करके इसको रेस्टोरेंट बनाया गया है। भव्य लग रहा है, बिल्कुल आप टक्कर का है। आप दिल्ली एनसीआर में अगर जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रेस्टोरेंट वही की फीलिंग्स आ रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उन्हीं के मतलब आज बाहरी के देखने के बाद ही इस चीज सिचुएशन को बनाया जा रहा है। और लगभग शहर जो है स्मार्ट सिटी में भी है, उस चीज को लेके भी कुछ चीज चेंजिंग हो रहा है। आज होटल में जो भी दिख रहे व्यवस्था है, सुरक्षा है, पहले ऐसा बहुत बेहतर हो गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। पलायन का मुद्दा बहुत था, लोग अभी भी बातचीत हुई, कई लोग कह रहे हैं कि लोगों को कमाने के लिए अपने ही प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। वो बदलाव आनी चाहिए, उसमें चेंजेस आनी चाहिए कि नहीं, अब लोग अपने ही शहर में रहें, अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें और यहीं जॉब करें, बिजनेस करें, यहीं सब कुछ करें। जी जी, यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। लोगों को अब चाहिए आसान तरीके से पैसा कमाना। आज बिहार में बहुत रोजगार है, लेकिन लोग चाहेंगे तब, लेकिन चाहते हैं दूर जाके पैसा कमाना, कम वक्त में कमाना। लेकिन आज वक्त अगर यहीं देंगे आप, वक्त लगता है यहाँ कमाने में, लेकिन यहाँ वक्त देना पड़ेगा। आज कार्यकाल में, नीतीश जी के कार्यकाल में बहुत ऐसा रोजगार आया है जो लोग उपलब्धि के हिसाब से उठा नहीं पा रहे हैं, लोग मालूमात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा। और इन्होंने रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया और कितना सुरक्षित है बिहार शरीफ उसके बारे में भी बताया। पिछले 15 सालों, 10 साल, 20 साल में काफ़ी तब्दीली आई है लोगों की सोच में भी। लोग यहाँ भी रहकर कमा सकते हैं और पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, और उनको यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती है जो दिल्ली एनसीआर में मिल सकता है। बस ये इनका कहना है कि वक्त देना पड़ेगा आपको, वक्त देंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इनकम का सोर्स बिहार शरीफ में भी बन सकता है। तो आप हमारे कड़क पर चुनावी सफ़र लगातार जारी है, तो बने रहिए कड़क न्यूज़ 18 के कड़क डिजिटल चैनल पर।